जब हम नहा धो करके शीशे के सामने बाल बनाने के लिए खड़े होते हैं तो हमें उस शीशे में हमारा प्रतिबिंब हूबहू दिखाई देता है। ठीक है, वो शीशा या तो समतल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। अब उस शीशे में, उस दर्पण में हमें हमारा प्रतिबिंब हूबहू किस प्रकार से दिखाई देता है, आज हम उसी को समझेंगे एक रेखा चित्र के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को चित्र दिख रहा है, हम माने कि ये हमारे पास में AB क्या है, समतल दर्पण है। AB समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है, एक शीशे का टुकड़ा, ठीक है, जिसके एक तरफ अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरा भाग उसका परावर्तक पृष्ठ हो जाता है और वो किसकी तरह काम करता है, समतल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, इस समतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर हमने ये बिंदुवत वस्तु P रखी हुई है, यानी कि P जो है वो क्या है, वस्तु है, या इसे हम कहते हैं बिंब। ठीक है, अब इस P बिंदु पर जो बिंदुवत वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब हमें P' पर दिखाई देता है। देखो ये किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कोई भी जो वस्तु है उससे, जैसे हमने दर्पण AB के सामने ये P बिंदु पर वस्तु रखी हुई है, इससे बहुत सारी प्रकाश किरणें चलेंगी और ये दर्पण के ऊपर आपतित होंगी। ठीक है, तो हमने इसके प्रतिबिंब के निर्माण को समझने के लिए केवल कितनी प्रकाश किरणों का उपयोग किया है, 2 प्रकाश किरणों का उपयोग किया है। ठीक है, तो इस वस्तु से एक प्रकाश किरण PQ और एक प्रकाश किरण PQ', ठीक है, किसके ऊपर आपतित होती हैं, दर्पण के ऊपर आपतित होती हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि PQ और PQ' क्या है, आपतित किरणें। ठीक है, जब ये प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं तो दर्पण पर आपतित होने के पश्चात इनका क्या होगा, आपतन होने के पश्चात इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो PQ प्रकाश किरण का परावर्तन होकर के हमें परावर्तित किरण मिलती है QR, तथा PQ' प्रकाश किरण परावर्तित होकर हमें मिलती है Q', तो इसका मतलब क्या हुआ, QR और Q', क्या है, परावर्तित किरणें। ठीक है, इसी के साथ अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो परावर्तित किरणें हैं, इनको, ये जब आगे की ओर बढ़ रही हैं तो इनके बीच की दूरी क्या मिल रही है, अपने को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ये किसी बिंदु P' पर मिलती हुई दिखाई प्रतीत होंगी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो P' है ये क्या है, इस P बिंदु का प्रतिबिंब है। P' क्या है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, P' क्या है, P बिंदु का प्रतिबिंब है और ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। इसी के साथ हमने ये N' ये क्या खींचा है, अभिलंब खींचा है। और कौन से बिंदु पर अभिलंब खींचा है, ये अपन ने Q बिंदु पर अभिलंब, Q बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि दर्पण AB के सामने कोई वस्तु P रखी हुई हो, बिंदुवत वस्तु है ये, तो उसका प्रतिबिंब हमें क्या मिला, P' मिला। किस तरीके से मिला, इस बिंदु P पर रखी हुई बिंदुवत वस्तु से बहुत सारी प्रकाश किरणें चलेंगी जो दर्पण पर आपतित होंगी, लेकिन हमको इसके प्रतिबिंब निर्माण को समझना है, उसके लिए 2 ही किरणें काफी हैं। तो हमने कोई 2 प्रकाश किरणें ली, PQ और PQ', जो कि दर्पण AB पर आपतित होती हैं। और दर्पण AB पर आपतन के पश्चात PQ आपतन किरण जो है, आपतित किरण जो है, वो
परावर्तित किरण QR के रूप में मिलती है और PQ डैश आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण Q डैश R डैश के रूप में मिलती है। हम ये देखते हैं कि इन दोनों परावर्तित किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो हम इनको पीछे की ओर क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं बिंदु P डैश पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि बिंदु P डैश जो है उस पर बिंदु P पर रखी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे Q बिंदु पर हमने अभिलंब खींचा है N डैश। तो इस प्रकार से समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है उस प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं ये देखेंगे अपन। अच्छा, उससे पहले अपन ये देख लें कि यहाँ पे मैंने ये बताया है कि ये प्रतिबिंब जो है कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब कैसा हो, किस प्रकार से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात करें। तो देखो, कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु से कोई प्रकाश किरणें चलेंगी बहुत सारी, ठीक है, और वो प्रकाश किरणें किसी भी माध्यम से या हम कहें दर्पण से परावर्तित होकर अगर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, कौन, परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। अगर वास्तव में नहीं मिलती, अपन उनको आगे पीछे बढ़ा करके और मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उनसे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। यानी कि कोई भी जो वस्तु है उससे बहुत सारी प्रकाश किरणें चलती हैं, वो किसी माध्यम से टकराएंगी और माध्यम से टकराने के बाद में जो हमें प्रकाश किरणें मिलेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरणें। अगर वो परावर्तित किरणें कहीं पर मिलती हैं तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर वो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और वो परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, जबकि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि हम उनको इस तरीके से कहेंगे कि पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार से अगर होगा, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये बात थी प्रतिबिंब की। अब अपन बात कर रहे थे समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो हमने बनाया उसके गुण क्या क्या होते हैं, यानी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब, निर्मित प्रतिबिंब के गुण। हमें कैसा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, नंबर 2, देखो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जो परावर्तित किरणें ये वास्तव में नहीं मिल रही, इनको अपन ने पीछे की ओर बढ़ाया तो अपने को P डैश बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हुई। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है, कैसा है ये प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा, पार्श्व परिवर्तन मिलता है अपने को। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास में दर्पण है, इसके सामने जैसे कोई भी वस्तु को रखा अपन ने, ऐसे वस्तु रखी, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब अपने को ऐसे दिखाई देगा इसमें, मतलब इसका पार्श्व क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ये वाला पार्श्व इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्श्व इधर दिखाई दे रहा है। इसका बहुत सरल सा एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे अपन शीशे में जब मुंह देखते हैं, दर्पण में जब मुंह देखते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे इस साइड में कोई तिल है तो वो अपने को दर्पण में दूसरी साइड में दिखाई देगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तीसरा है, दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि हम ये देख भी पा रहे हैं, अगर इसको अपन नापना चाहें तो ये यहां से यहां तक की ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम है। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु जितनी दूर रखी होती है उतनी ही दूर प्रतिबिंब का निर्माण होता है दर्पण में। ठीक है,
तो तीसरा गुण हो गया ये, ठीक है। यानी कि बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और चौथा अपन ये कह सकते हैं, या फिर इसको इसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बढ़ता है, सीधा बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, सीधा। सीधे का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो अपना सिर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे ही दिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि पैर ऊपर दिखे और सिर नीचे। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग क्या दिखता है, दायां दिखता है। तो ये बात थी समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। इस तरीके से समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे अपन देखें कि हमारे पास में एक की जगह दो दर्पण है और उनके बीच में वस्तु रखी हुई है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये देखेंगे अपन। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मान लो हमारे पास में दो दर्पण है, एक तो ये दर्पण हो गया और एक ये दर्पण हो गया, ठीक है। ये कितने कोण पर रखे हुए हैं, थीटा कोण पर रखे हुए हैं, है ना। और यहां पे ये वस्तु रखी हुई है, ये पी बिंदु पर, ठीक है। तो इस पी बिंदु पर रखी हुई वस्तु के इन दर्पणों में कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये अपन देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 360 बटे थीटा करेंगे, और 360 बटे थीटा करेंगे और इसकी वैल्यू अपने को कितनी मिले, संपूर्णांक मिले, है ना। संपूर्णांक आप लोग जानते हो 2 4 6 8 इस तरीके से मिले, ठीक है। तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तब प्रतिबिंबों की संख्या n का मान कितना आएगा, 360 बटे थीटा माइनस 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि 360 बटे थीटा क्या हो, विषम पूर्णांक हो, ठीक है। विषम पूर्णांक हो तब दो सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन तो ये होगी यदि वस्तु क्या है, सममित अवस्था में है, वस्तु क्या है, सममित अवस्था में है। अब देखो सममित अवस्था में होने का क्या मतलब है वो भी देखेंगे अपन। तब प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर मिलेगी अपने को 360 बटे थीटा माइनस 1। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वस्तु क्या हो, असममित हो, तब n बराबर अपने को कितना मिलेगा, 360 बटा थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं और अपन बता सकते हैं कि दो समतल दर्पण एक किसी कोण पर रखे हुए हो और उन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखी हुई हो, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब अपने को दिखाई देंगे इन फॉर्मूलों की सहायता से। देखो एक आधा एग्जांपल भी देखेंगे अपन। पहले ये समझ लेते हैं कि सममित और असममित का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास दो दर्पण हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये इनके बीच में कुछ एंगल है, ठीक है। तो इसके बीच में रखी हुई वस्तु को कब तो सममित मानना है, कब अपने को असममित मानना है। तो जैसे यहां पे कोई वस्तु रखी हुई हो और ये जो वस्तु है ये कोण यहां से और यहां से सेम बना रही हो, यानी कि ये कोण भी कितना हो, इसको मैं जैसे एल्फा लिख दूं, ये कोण भी एल्फा हो तो ये कोण भी क्या हो, एल्फा हो, तो ये वस्तु क्या होगी, सममित होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर मान लो कोई दर्पण है ना, और ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई पी बिंदु है, ठीक है, इस पर वस्तु रखी हुई है, तो ये कोण अगर अपन देखें तो ये तो मान लो अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण अगर सेम है तो हम ये कहेंगे कि वस्तु क्या है, सममित है। और ये अगर कोण क्या है, अलग अलग है, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु क्या है, असममित है, असममित अवस्था में है, ठीक है। अब जैसे कई बार तो ऐसे ही दे देता है कि दो समतल दर्पण है, वो इतने कोण पर रखे हुए हैं, तो बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अपने को उस वस्तु को कैसा मानना है, सममित ही मानना है, सममित अवस्था में ही मान, यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे 360 बटे थीटा माइनस 1, ठीक है। तो देखो
पहली सिचुएशन, यदि दर्पण क्या हो, समांतर। अच्छा भाई, समांतर होंगे तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा बताओ? थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, समांतर होंगे तो कोण कितना होगा? 0 डिग्री। और जब अपन यहां से करके देखेंगे, कोई से फॉर्मूले में रख लो, देखो 0 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो n का मान कितना आएगा? अनंत। इसका मतलब ये हुआ कि दो दर्पण अगर समांतर रखे हुए हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, या ऐसे समांतर रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, यदि थीटा मान लो 90 डिग्री हो, दो दर्पण हैं जो परस्पर क्या रखे हुए हैं? इस तरीके से रखे हुए हैं, एक ये और एक ये। थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तब सबसे पहले तो अपने को क्या करना है? थीटा बटे 360 निकालना है, सॉरी 360 बटे थीटा निकालना है। तो 360 बटे थीटा यानी कि 360 बटे 90, 936, 4। ठीक है। तो संपूर्णांक क्या है ये? संपूर्णांक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 360 बटे थीटा माइनस 1, यानी कि n बराबर कितना आएगा? 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है ना। और अपन देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? 360 बटे 60, 0 0 6, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 1, 5, क्योंकि ये संपूर्णांक था। ठीक है। अच्छा, विषम पूर्णांक आएगा तो भी अपने को लगभग यही फॉर्मूला लगाना है। कब? जब तक कि अपने को ये नहीं बताया जाए कि वस्तु असम्मित अवस्था में है कि सम्मित अवस्था में है। ठीक है ना। मतलब सम्मित अवस्था में बताएगा तो 360 बटे थीटा माइनस 1 लगाएंगे ही, और असम्मित अवस्था में अगर वो बता दे, ठीक है, तो 360 बटे थीटा, मतलब कि ये जो आंसर आएगा यही आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं कहे तो अपने को क्या मानना है? सम्मित अवस्था में ही मानना है उसको। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले अपन, यदि थीटा बराबर कितना हो? 72 डिग्री हो। ठीक है। तो 360 बटा थीटा करेंगे, है ना। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 5। ठीक है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी? अब देखो, यहां पे विषम पूर्णांक आ रहा है, तो वस्तु सम्मित अवस्था में हो तो सूत्रीय लगना है, असम्मित अवस्था में हो तो सूत्रीय लगना है। अब देखो, अपने को बता ही नहीं रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे तो, और हम बताएंगे कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। तो इस तरीके से दो समतल दर्पण किसी थीटा कोण पर रखे हुए हों तो उनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई हो, तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी अधिकांश स्थितियों में। ठीक है। और वस्तु अगर असम्मित अवस्था में रखी हुई है तो 360 बटे थीटा होगी। कब? जब अपने को 360 बटे थीटा की वैल्यू का मान जो है विषम पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है।